न्यूज़ तो आप सभी को मिल गया होगा कि अगले 2 महीने तक हमारा कोई भी नेट का एग्ज़ाम होना होना नहीं है, होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक्चुअली मैं आपके सामने ये न्यूज़ आपको देने बिल्कुल नहीं आया हूँ। सिर्फ़ मैं आपसे पूछने आया हूँ यहाँ पे कि यदि आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये न्यूज़ देखने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स अपसेट होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि अब पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये पूछना चाहूँगा कि वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलते हुए आया हूँ कि जो हमारे हाथ में है, हम वहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस करें, जो हमारे हाथ में नहीं है, हम वहाँ पे ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटर है कि आप क्या कर सकते हो, वो आप सोचो यहाँ पे, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि हम बस सिर्फ डिस्कस करें कि नेट का एग्ज़ाम कब होगा, नेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो वो डिस्कशन इम्पोर्टेंट था, बट जैसे कि अभी डिक्लेयर हो गया पूरा कि 2 महीने तक आपको कोई चांस नहीं है कि एग्ज़ाम का कोई भी डेट आएगा या फॉर्म भी आएँगे। तो यहाँ पे टॉपिक बन जाता है इम्पोर्टेंट कि अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो आप सभी भी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं मुझे, और मैं भी इस वीडियो में आपको कुछ यहाँ पे एडवाइस देने वाला हूँ, और आप वीडियो को कंप्लीट देखें तो शायद आपको एडवाइस भी समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं यदि आपको बोलूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला अभी, कि यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? मनी का स्रोत ढूंढोगे, तो जॉब ढूंढोगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी जॉब की भी। तो मीन्स यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो अभी क्या करोगे, ये भी आप मुझे बता सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 ही कैटेगरी को मेंशन किया हुआ है। एक जो पढ़ाकू होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और एक जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। जो एवरेज वाले होते हैं वो हमेशा ही फॉर्म फिल करने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और जो पढ़ाकू होते हैं वो एडवांस में पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप सबको पढ़ाकू बनना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम की डेट आएगी या एग्जाम का फॉर्म आएगा तब आप पढ़ाई करोगे। ध्यान रखना, जैसे लास्ट टाइम लॉकडाउन में हुआ था कि मेरिट अब चला गया था, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे पॉइंट्स से भी मीन्स उनका रिजल्ट निगेटिव रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जितना एग्जाम लेट होगा, उतना ही मेरिट हाई जाने के चांस रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाएँगे, क्योंकि हर एक जो मैसेज आता है, हर एक जो भी डिसीज़न होता है लाइफ़ में, उसके 2 ही पहलू होते हैं, एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को यदि डिप्रेशन फ़ील होगा, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, ठीक है? और बाद में वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाए, और जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी नहीं थी और वो बाद में पढ़ते उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट लेके आए हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, आप सबको अभी पढ़ाकू बनना पड़ेगा, क्योंकि लेट एग्ज़ाम होने से ये तो कन्फर्म है कि मेरिट हाई जाने वाला है। तो यू शुड बी रेडी, आपको यहाँ पे रेडी रहना होगा। और लॉस भी यही है, लॉस सिर्फ उन बच्चों का है जो थोड़े से पढ़ाकू टाइप के थे, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं उनको लगता है कि बस एग्जाम अभी हो जाना चाहिए और हम टेंशन फ्री हो जाएं। और जो मौज मस्ती वाले होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, वो तो सिर्फ देखते हैं कि कब हमारा फॉर्म निकलेगा, हम फॉर्म भरेंगे, तब हम प्लान करते हैं पढ़ाई करने का। तो यहाँ पे आप दोनों को समझदारी से साथ काम लेना है, और हिम्मत दिखानी है, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है। यदि मैं आपको नेट के बारे में बताऊँ, तो जैसे कि नेट का एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि नेट का एग्ज़ाम एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जहाँ पे हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी मिल जाती है, वहाँ से हम जॉब ले सकते हैं। सेकंड, यदि नेट प्लस जेआरएफ हो जाता है तो हम पीएचडी करने के लिए हमें फेलोशिप मिलता है। लेकिन आफ्टर दैट, कि आपका नेट होता है या जेआरएफ होता है, और आप मीन्स जेआरएफ के बाद तुरंत जॉब करते हो या फिर जेआरएफ के बाद पीएचडी करते हो और देन जॉब में आते हो। तो आप मुझे ये बताओ, जब आप जॉब करोगे तो तब क्या करने वाले हो आप? तब भी तो आप सेम सब्जेक्ट पढ़ाओगे ना, जो भी आप पढ़ रहे हो। आप यूजी वाले बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है? या पीजी वाले बच्चों को पढ़ाओगे, तब भी तो आप सब्जेक्ट को पढ़ाओगे ना। आप रिसर्च करके आओ, आप पीएचडी करके आओ, या आप अभी जेआरएफ के बाद भी पढ़ाओगे, मीन जॉब करोगे, तो आपको सब्जेक्ट तो पढ़ानी है ना। तो इस पढ़ाई से जितने स्टूडेंट्स भी टीचर बनना चाहते हैं, इस पढ़ाई से आपका पीछा नहीं छूटेगा, ध्यान रखना। तो बेटर रहेगा आप इस पढ़ाई को एक्सेप्ट करें, और इसके साथ हैप्पी रह के अच्छे से अच्छे से आगे बढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरी आप सबको मैं पहले से भी एडवाइस देता हूँ कि आप अपने नोट्स पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो नोट्स है ना, जिसको बोला जाता है कि मजदूरी करना, वो मजदूरी यही आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है।
और चाहे आप आईआईटी में चले जाओ, चाहे आप एनआईटी में चले जाओ, जो पुराने प्रोफेसर होते हैं वहाँ पे, उनके पास भी नोट्स होते हैं, जिसमें से वो पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं और आज भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो नोट्स की इंपॉर्टेंस ऐसी है कि आज आपने नोट्स बना लिया, जिसको हम मजदूरी बोलते हैं, कि आपने वो मजदूरी आज कर ली, तो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। यदि आप टीचर बनना चाहते हो, या आप टीचर बनना नहीं चाहते हो, तो फिर आपकी चॉइस है। आप कहीं से पढ़ो, आप पढ़ के भूल जाओ, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यदि आपको टीचर बनना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, और मजदूरी करने का सही टाइम आपको अभी मिला है, सही टाइम आपको मिला है। आपको पर्याप्त टाइम मिल रहा है, यहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिल रहा है आपको सोचने का, समझने का, और अच्छे से नोट्स बनाने का। यहाँ पे सभी को मैं सलाह दूंगा, जो मैं हमेशा सलाह देता हूँ आपको, कि नोट्स बनाओ, क्योंकि इन्हीं नोट्स के बेस पे आपका जेआरएफ निकलेगा। और जब आप पीएचडी करके वापस आओगे, जब आप रिटन एग्जाम दोगे, फिर दोबारा से गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर कहीं इंटरव्यू दोगे, तो इन्हीं नोट्स को पढ़ के आप वहाँ पे सिलेक्शन लेने वाले हो। और उसके बाद जब आप वहाँ पे टीचिंग कराओगे, तब इन्हीं नोट्स के बेस पे वहाँ पे आप टीचिंग कराओगे। तो ये तो एक वे हो गया। दूसरा वे ये है, आपको यदि पीएचडी करनी भी है, तो किसी न किसी सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पे आप अच्छी पकड़ बना सकते हो, क्योंकि जेआरएफ के बाद भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। तो जो भी होता है, हमें समय के हिसाब से लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, बट वो कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में हमारे लिए फ़ायदा होता है। हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मैं जैसे बोला, बच्चों का कई बार रिज़ल्ट नहीं आता है, लेट हो जाता है रिज़ल्ट, नेट क्वालीफाई नहीं होता है। लेकिन जब उनका नेट क्वालीफाई होता है ना, तो साथ-साथ एकदम सीधे उनका जेआरएफ होता है, और प्लस एकदम उनका पीएचडी में भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, पीएचडी फिर उसको 2 साल बाद में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये सब एक अलग तरह का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे अलग तरह का एक रेस है। बस आपको यहाँ पे लगे रहना है, लगे रहना है। जो लगा रहेगा वो आगे निकल जाएगा, और जो हिम्मत छोड़ जाएगा, जो हिम्मत हार जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि यदि हम स्टूडेंट्स लाइफ की बात देखें और आपने एमएससी कंप्लीट किया, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कि कोई ऑप्शन है तो आप यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बताओ ना, कि आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। कोई भी ऑप्शन यदि आपके पास बचता है तो मुझे बताना। जॉब का, हाँ, यहाँ पे आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, कि काफ़ी स्टूडेंट्स जॉब कर रहे थे, तो उनका जॉब भी लॉकडाउन की वजह से नहीं है अभी, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है। तो यहाँ पे मैं उनको बताया, तो यदि वो अच्छे से यहाँ पे नोट्स बना लेते हैं और टॉपिक को सही से पढ़ लेते हैं, अच्छे से, मीन्स सब कुछ अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, लॉकडाउन तो खुलेगा, तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं दोबारा से, और उस जॉब के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ये टाइम उन्होंने खो दिया बाय किसी वजह से, तो फिर दोबारा से वो उसी लूप में आ जाएंगे जिस लूप में थे पहले से। मीन्स ना तो वो तैयारी कर पा रहे थे, ना ही वो जॉब कर पा रहे थे। बट अभी उनके पास भी अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि अभी सब कुछ बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, तो उनके पास यहाँ पे अच्छा मौका है अच्छे से पढ़ाई करने का। और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो जॉब करते करते भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते। तो इतना बुरा डिसीजन नहीं है, इतना गलत डिसीजन नहीं है, क्योंकि हम मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हैं अभी यहाँ पे कोविड की वजह से, कि हम कोई भी एग्जाम दे पाए। बट हाँ, हम एक फ्री होके एक हैप्पी इन्वायरमेंट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पढ़ाई कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप घर में रह के वो करोगे क्या, एक बात तो बताओ। या तो आप कोई स्किल्स सीखो, और स्किल सीखो, मीन्स कोई सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज लो, कुछ और काम ऐसा अच्छा करो जो आपको इन फ्यूचर काम आने वाला है। गेमिंग के अलावा, मूवी देखने के अलावा, मीन्स ऐसा कोई काम जो आपको इन फ्यूचर काम आने वाला है। क्योंकि जो लॉकडाउन का जो आपको इन्वायरमेंट मिला हुआ है घर में रह के, ये कहना कि स्टूडेंट्स लाइफ के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको सोचने समझने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, उनको लाइफ में करना क्या है ये उनको मौका यहाँ पे मिल रहा है। तो आई थिंक मेरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, कि जो भी हुआ है ये मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी एमएससी में बच्चे थे, या कोई बच्चे बीएड कर रहे थे, तो उनको यहाँ पे उनके बीएमएससी का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, बीएड का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो उनको यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिल गया कि यदि वो अभी अच्छे से नेट के लिए पढ़ लेंगे, अच्छे से सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, तो बाद में वो बीएड के एग्जाम देने के साथ साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, नेट निकाल सकते हैं, और एमएससी के एग्जाम के साथ साथ भी वो सब चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़नी है, थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं फिर यहाँ पे फोर्स डाल रहा हूँ कि आपने अभी तक नहीं समझा है, नोट्स की इंपॉर्टेंस को समझो और नोट्स बनाने स्टार्ट करो, और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे लेके जाओ। आपने सुना होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकलता है, लेकिन कुछ या बहुत लकी लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, क्योंकि अच्छी पढ़ाई के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, माइंड का सेटअप,
स्ट्रॉन्ग माइंड होना बहुत ज़रूरी है, जो आप सबको पता है कि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे जाके गलत हो जाते हैं। तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा और जो आपका एग्जाम होगा, तो आप सोचो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम है। फर्स्ट अटेम्प्ट हमें एग्जाम निकालना है, क्योंकि जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता है तो हमारी पढ़ाई नहीं होती है, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। बट मैं आपको टाइम टू टाइम आपको सपोर्ट करता रहूँगा, इस बात का आप विश्वास रखें। बस अपनी तैयारी को ना रोकें, 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो, आप सोच समझ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का आपको प्लानिंग फॉलो करनी है आगे। हमेशा आप ब्रेक यहाँ पे ले सकते हो, ब्रेक लेने में कभी कोई इश्यू नहीं है, मैंने ब्रेक लिए हमेशा बोला है। जब भी आपकी तैयारी ना हो पा रही हो, आपका माइंड लग रहा है कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो आप ब्रेक लें, सोचें, समझें, देन आगे बढ़ें। क्योंकि ब्रेक लेना हमेशा ही बेनिफिशियल होता है, बट ब्रेक का ड्यूरेशन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। लॉन्ग ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1 या 2 दिन का आप ब्रेक ले सकते हो, उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई भी मैसेज देने नहीं आया था कि आपका एग्ज़ाम डिले हुआ है। सिर्फ़ आपको बताने आया था कि एग्ज़ाम डिले हुआ है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे हम अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि हमारे पास पढ़ाई के अलावा ऑप्शन नहीं है, ये बात भी कन्फर्म है। कुछ स्किल्स हम सीख सकते हैं, जिससे हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, और लॉकडाउन जब खुलेगा, तो वहाँ से एक मनी का स्रोत हम ढूँढ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊँगा, बट अभी एकदम वरी होने वाली बात नहीं है। और बुक्स ऐसा ना हो कि बंद करके आप बैठ जाओ, बड़ी समस्या हो जाएगी, ध्यान रखना। तो जो कंटिन्यू आपकी पढ़ाई चल रही थी, आप उसी के फ्लो के साथ चलते रहो, और जो भी अपडेट आएगा या जो भी मेरे से बनेगा, मैं आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम सब कुछ गाइडेंस करने की कोशिश करूँगा। ओके? चलो, टेक केयर, और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।